आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी एंड द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपके सामने आज क्वेश्चन नंबर 43 रखूँ, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम कुछ नए पड़ाव में आएंगे। मुझे लगता है कि अब हमारी लेवल्स थोड़ी बढ़ जाएंगी। पहले का होमवर्क बहुत ही छोटा होता था, लेकिन अब होमवर्क पहले से बढ़कर होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन दिनों में और भी सीरियसली परमेश्वर के वर्ड को रीड कीजिए और उसे समझने की कोशिश करें। मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन 42 में आप में से हर किसी से सवाल किया था कि क्यों प्रभु ने जकई को इब्राहिम की संतान कहा, इब्राहिम का एक बेटा कहा। परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम इब्राहिम था। प्रभु ने उसे 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया और एक दिन प्रभु ने उसे ये कहा कि तू अपना बेटा बलिदान कर। इब्राहिम तैयार हो गए। याद रखिए, इब्राहिम ने वो नहीं दिया जो उसके लिए कुछ काम का नहीं था। इब्राहिम ने अपने जीवन में सबसे वैल्यूबल चीज़ दी। सेकंड इतिहास में लिखा है, दाऊद ने प्रभु से कहा, जिस चीज़ का कोई मूल्य नहीं है वो चीज़ मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। परमेश्वर हमसे कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मांगता है जिनसे हमें बहुत अटैचमेंट होती है। नए नियम में जब जकई, जिसने इतना लोगों को लूटा था, पैसे लिए थे, और जब वो यीशु से मिला तो उसने हर एक को लौटा दिए, तब यीशु ने कहा यह इब्राहिम की संतान है। याद रखिए, हम विश्वास करते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाइबल बताती है सिर्फ विश्वास ही सब कुछ नहीं है। अगर विश्वास कर्म बगैर है तो वो एक मरा हुआ फेथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जकई इसीलिए पर इब्राहिम की संतान कहलाया क्योंकि उसने भी इब्राहिम की तरह कुछ बलिदान किया। मैंने इस आंसर को ऑलरेडी हमने आपको भेजा था, जिन लोगों ने हमें आंसर दिया था, बट मैंने सोचा मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। आज मैं क्वेश्चन 43 आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि इन दिनों में हम 4-5 इवेंट्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम चैनल के लिए हम वीडियोस और आर्टिकल्स बना रहे हैं, और हम बेसिक टीचिंग्स जिसके लिए मैंने आपको इनकरेज किया था। मैंने कल एक वीडियो पब्लिश किया, रिपेंटेंस, पश्चाताप, और हम इन दिनों में जूम पे भी मिल रहे हैं। और नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको हर चीज़ की लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इन दिनों में संगति में आइए और खुदा के कलाम को और सीखिए। अगर आप पहली बार हमें आज सवाल का उत्तर दे रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम अपने जवाब के साथ भेजना है। आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं करना। और आपको मैंने कहा था कि लास्ट टाइम के हमारा जो ओल्ड नंबर था वो कुछ हैंग होने की वजह से बंद हो गया, और अब एक नया नंबर है जहां पर आपको आंसर भेजने हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो नंबर भी दे दूंगा। अब आइए, मैं आपके सामने आज मैं बिलीव करता हूँ कि अब होमवर्क भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी और भी इंटरेस्टिंग आएंगे। इस बार आपका होमवर्क है यहोशू का 6 अध्याय। मैं चाहता हूँ आप सभी पहले नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है फुल चैप्टर जोशुआ चैप्टर 6, 1 से लेके आखिरी आयत तक आपको पढ़ना है। और अब सवाल ये है, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर क्या देखेंगे कि इज़राइलियों के सामने एक दीवार आई जिसको हम कहते हैं यरीहो की शहरपनाह, और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि 6 चक्कर मारना, पर 7वें चक्कर में जब तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तब जोर से शाउट करना, जय जयकार करना, और उस दिन ये दीवार ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। अब मेरा सवाल ये है, प्रभु ने उन्हें कहा था 7वें चक्कर में जब तुम 7th राउंड को पूरा कर लो तब तुम एक आवाज़ सुनोगे, तब तुम प्रेस करना। 6 चक्कर साइलेंटली क्यों मारने के लिए कहे थे? क्यों उन्हें उन 6 चक्करों में बोलने की आज्ञा नहीं दी गई थी कि उन 6 चक्करों में तुम जय जयकार करो, पर 7वें चक्कर में
आवाज़ को सुन के ज़ोर से कहो प्रभु अब आराम से पढ़िए। ये 6 के 6 चक्कर साइलेंट थे, शांत रहना था इसमें। अब मेरा सवाल ये है, इस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो सवाल ये है 6 चक्कर चुपचाप घूमने के लिए क्यों कहा गया था? क्यों परमेश्वर ने कहा कि 6 चक्करों में तुम कुछ नहीं बोलोगे, 7वें में तुम्हें शाउट करना है? आपको इसका आंसर ढूंढना है और आपको आंसर भेजने हैं ट्यूसडे नाइट तक। और अगर आप नहीं जानते हैं न्यू नंबर, तो इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर यही भेजना है। पहले वाला नंबर किसी वजह से हैंग हो गया और हमने डिलीट करना पड़ा। अब ये नंबर है, आप सभी को आंसर यहीं पर भेजना है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस बार आप बहुत कुछ लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और खुदा में और बढ़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम इन वीडियोस को कंटिन्यू करें, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। जय मसीह की।